हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं अभी उठा तो क्या, मैं रात को मुश्किल से 2 या 3 घंटे सो पाया हूँ बीच बीच में, क्योंकि मुझे हर घंटे तो इसको पानी पिलाना पड़ता है। ये मेरे बाल प्यासे हैं जन्मों जन्म के, तो ये एक थोड़ा सा सोल्यूशन देते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे, अगर आप भी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप मेरे फेस पे हल्की हल्की स्वेलिंग देख रहे होंगे, तो हो सकता है ये स्वेलिंग बढ़ सकती है, ये कम भी हो सकती है। ओके, कई लोगों की मैंने देखी है कि ये जो बाल वो लगवाते हैं, जो इम्प्लांट्स ये होते हैं ग्रेड्स, तो इनमें मोटी मोटी सूजन सी आ जाती है। हालांकि वो मेरे तो अभी आई नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो सेकेंड डे की स्टेज होती है, थर्ड डे की स्टेज होती है। तो अभी मुझे ज़्यादा अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है। ये जो पीछे का डोनर एरिया है, तो यहाँ से पूरा मतलब जो ग्रेड्स निकाले गए थे, उस वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और सच कहूँ तो जब आप ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद यहाँ से आप अच्छे से देख पाएँ। ये देखिए, ये पूरा कवर किया हुआ है उन्होंने, ये देख सकते हैं आप। तो ये हल्का हल्का अगर आप देखेंगे तो आपको रेडिश दिखाई देगा बिल्कुल यहाँ पे। तो ये रेड जो है ये पूरा ब्लड है, और बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है आपका जिस टाइम पे ग्रेड्स निकाले जाते हैं। और जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं बूजिंग। ओके, तो मुझे बहुत ज़्यादा बूजिंग हो रही थी, और जो वहाँ पे मुझे ऑपरेट कर रहे थे, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा था इस बूजिंग को रोका कैसा जाए। तो फिर भी ऑपरेशन तो करना ही था, तो वो लगे रहे। हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, और बूजिंग इतनी हो रही थी कि मुझे पक्का यकीन है कि 1 बोतल से ज़्यादा मेरा ब्लड पक्का निकला होगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे पूरे ग्रेड्स निकाल लिए गए, तो आपको जो भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, इंसुलिन दिया जाता है उस टाइम पे, तो आप पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगते हो, क्योंकि जो माइंड है ना वो आपकी बॉडी से अलग हो जाता है। लेकिन वो जो मोमेंट होता है ना, जब आप पूरे अपने होशो हवास में नहीं होते, आपको पता है कि आपके आसपास लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड है, जो आप बोलना चाह रहे हैं, वो बोल ही नहीं पाते, और आप अपने आप ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। तो वो सिचुएशन बड़ी अच्छी थी, और मुझे बताया नर्सिस ने कि मैं तो गाना गा रहा था, मतलब सलमान खान बन गया था मैं नींदों में। और उसके बाद जब दोबारा ये ग्रेड्स लगाए जाते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पर जब सर्जरी होती है तो आपको ना ये काटी जाती है आपकी स्कैल्प, ये होल्स किए जाते हैं। उस टाइम पे भी सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट होता है, आपको अनकॉन्शियस किया जाता है। तो वहाँ पर भी मैं शायद मुझ में रिलीजियस कुछ इंसान ज़्यादा अंदर वाला जाग गया था, तो मैं हनुमान जी के भजन गाने लगा, मैंने चालीसा पढ़ा पूरा, और शंकर भगवान के भजन गाने लग गया। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं इतनी शुद्ध हिंदी में बात की मैंने, और मैं कोशिश कर रहा था कंट्रोल करने की, अपने आप को रोकूं रोकूं, लेकिन नहीं रुका जा रहा था। तो दोस्तों, ये सारा प्रोसीजर रहता है। और रात को ये लगा लीजिए, जो ये ग्रेड्स लगाने का काम होता है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे ऑलमोस्ट 5.5 घंटे लग गए इन ग्रेड्स को लगाते हुए। तो 7:30 बजे मैं अंदर गया था ओटी के, और मुझे ऑपरेट करना स्टार्ट किया था उन्होंने 7:15 के आसपास, और रात को 12:30 बजे जाके मैं फ्री हुआ था, जैसे मैंने आपको कल बताया था। तो बड़ी, ये लगा लो, ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है। आप ऐसी जगह फंस जाते हो कि उस टाइम आप निकल भी नहीं सकते, आप कितने भी बेचैन रहो कि हाय, एक ही पोजीशन में लगातार 5 घंटे लेटे रहना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू। और फिर आपका मन करता है कि थोड़ा सा हिलने का, बीच बीच में आपको नींद के झटके आते हैं, तो आपको सोना नहीं है। तो कितनी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है कि आप सो भी नहीं सकते। आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बंदी होती है प्रॉपर, ठीक है, आपकी आंखें बंद होती हैं, आपको बिल्कुल शरीर को लूज करके लेटना होता है, ढीला छोड़ना होता है, और फिर भी आप सो नहीं सकते। तो आज अभी मुझे दोबारा चेकअप के लिए जाना है। मैं इस क्लिनिक के बिल्कुल पास में ही एक होटल है, वहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। तो अब मैं 10 बजे के आसपास वहाँ पर जाऊँगा, जब डॉक्टर सर आ जाएंगे। अभी मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता हूँ और कुछ खा पी लें। रात को तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इतना बेचैन हो रहा था मैं कि मुझे वोमिटिंग हुई रात को 2 बजे, फिर जाकर मुझे हल्की सी नींद आई, नहीं तो नींद ही नहीं आ रही थी। हो सकता है एनेस्थीसिया, जो भी मतलब इंजेक्शन दिए जाते हैं। और कल मैंने सारा दिन में कुछ खाया भी नहीं था ब्रेकफास्ट के बाद, और मुझे मना किया गया है कि ज़्यादा आप मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ हल्की हल्की व्लॉगिंग आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब थे नहीं तो उनसे मिल नहीं पाया। तो अभी बहुत लंबा सफ़र है, और बीच में रुक रुक कर जाना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि जो डिजीनेस है वो एकदम से नहीं जाती।
तो रोड पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है जब आप हाईवे पर चलते हो। तो मैं बिल्कुल आराम आराम से जाऊंगा, और मुझे बोला गया है कि जितना हो सके आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, तो वो भी बीच बीच में कंटिन्यू रखना पड़ेगा। घर पहुंचते हैं, और वाइफ को मैंने कॉल नहीं किया है, तो घर पहुंचने से थोड़ा टाइम पहले मैं उन्हें कॉल करूंगा। तो अभी रास्ते में जस्ट मैं रुका था, निकला ही था मैं चंडीगढ़ से, और मैंने पानी की एक और बोतल ली है। बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा पानी, तो बीच बीच में रुकना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए। ये है कम से कम 4 घंटे का रास्ता है, 4 साढ़े 4 घंटे का। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में होते हैं तो 3 साढ़े 3 घंटे में कवर हो जाता है चंडीगढ़ से रोहतक। तो निकलते हैं अब। तो दोस्तों, मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ, और मैम का रिएक्शन देखो, क्या रिएक्शन था मैम का। डर गई थी मैम, मेरे को देख के डर गई। मैम को लगा शायद पुरानी मूवी से शाकाल आ गया है ना। मेरे फोरहेड में अच्छे से सूजन आ गई है। हो सकता है मैंने आंखें इतनी ज़्यादा देर खुली रखी हैं, ड्राइविंग की है मैंने चंडीगढ़ से रोहतक तक, तो उस वजह से भी। तो लगातार 3-4 घंटे मैं ड्राइव कर रहा था, तो इतना आंखें खोलना अलाउड नहीं होता जस्ट सर्जरी के बाद, और स्पेशली जब सिर की हुई हो तो। लेकिन मजबूरी थी भाई, और कौन लेके आता, मुझे करनी थी ड्राइव। देखते हैं दोस्तों, क्या ये जो स्वेलिंग है ये मेरे फेस तक कब पहुंचेगी। एक्चुअली मैं पूछ के आया था वहाँ डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 2 या 3 दिन तक ये स्वेलिंग बढ़ेगी, और 3 दिन के बाद धीरे धीरे स्वेलिंग आपकी कम होनी स्टार्ट होगी। और ये ग्रेड्स जब अपनी जड़ें पकड़ेंगे तो एक बार पूरी स्किन के ऊपर शायद सूजन आएगी। तो इंतज़ार करते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बज गए हैं रात के 10:15। ओके, और मैंने शाम को थोड़ा सा खाना खाया अच्छे से, थोड़ा प्रोटीन भी लिया, क्योंकि प्रोटीन एनरिच डाइट मुझे सजेस्ट की गई थी, रेकमेंड की थी वहाँ डॉक्टर ने। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी जो सिचुएशन है, कि मेरा जो पूरा हेड है, ये टेम्पल के ऊपर से ही यहाँ पे पूरी सूजन आ चुकी है, और मैं ज़्यादा हंस भी नहीं सकता, क्योंकि फिर वो ये सब खींचता है और फिर अच्छा एहसास नहीं होता। और ये मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, तो अगर आपको मेरे पीछे दिख रहा हो, तो मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा कि ये मतलब पूरा जो बैंडेज सा बंधा हुआ है, तो ये डोनर एरिया है जहाँ से ग्राफ्ट निकाले गए थे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कई बार ऐसी फीलिंग आती है यहाँ से ब्लड हल्के हल्के करके ना रिस रहा है, वो पता नहीं वो फ्लूइड है, वो ब्लड है, वो क्या है। बट डर तो लगा ही रहता है ना, क्योंकि वो पोर्स जो हैं वो ओपन है, क्योंकि ग्राफ्ट्स निकाल लिए गए हैं, और उनको भरा भी नहीं गया है किसी और। जैसे बाकी सर्जरी होती है तो कुछ कटता है तो स्टिचेस लगते हैं, तो यहाँ पे तो स्टिचेस भी नहीं लगे, तो वो डर भी रहता है दिमाग में। और अभी मैं खुद को देख रहा हूँ ना, तो मेरी शक्ल एकदम से बदल चुकी है। मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि क्या मैं वही पहले वाला सतेंद्र हूँ। तो पहले वाला सतेंद्र तो देखो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल भी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि ये जो बाल लगवाए हैं कुछ तो काम करेंगे यार। अब कई बार कहते हैं कि 40% गिर जाते हैं, 50% कामयाब होते हैं। तो ये डिपेंड करता है मेरी बॉडी के ऊपर, कि ये मेरी बॉडी कितना इन ग्राफ्ट्स को पकड़ में रख पाती है। तो कईयों की 50% होती है, किसी की 60%, किसी की 80% भी होती है। तो ये जो डेंसिटी के लिए मैंने जो ये करवाया है, तो आई होप कि अगर ये काम अच्छे से करे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पर्पज़ था मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का, वो फुलफिल हो जाएगा। अब मेन बात ये है, मेरे जैसे भी रिश्तेदार वगैरह कई हैं, तो अभी जैसे बात हो रही थी चंडीगढ़ से अभी मैं वापस आ गया, तो सभी कह रहे थे यार तेरे को जरूरत क्या है, तेरे इतने अच्छे बाल थे, क्यों अपना सिर फुड़वा लिया। तो बात वही होती है कि आपके बाल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार हेयर लाइन जो होती है वो रिसीड कर रही होती है, तो आप फिर भी उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। मेरे जो बिल्कुल यहाँ के जो सामने के बाल थे वो पूरे डेड हो चुके थे, तो वो बिल्कुल ऐसे ऐसे रहते थे, मतलब इतने हल्के बाल हो चुके थे, तो डिक्लाइनिंग स्टेज पे थे पूरे। मे बी 2 और 3 ईयर्स मोर डाउन द लाइन वो बिल्कुल ही उड़ जाते। तो इससे पहले कि मैं पूरा चमन हो जाऊं, इससे अच्छा है थोड़ा सा पेन बर्दाश्त कर लो और ये कर लो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो पोजीशन है सोने की वो कैसे बताई गई है। तो ये 45 डिग्री का एंगल रेकमेंड किया है डॉक्टर ने, ताकि मैं सिर मेरा जो है वो नीचे ना करूं। और ये पूरा मेडिसिन का जो थैला है ये वो है, इसके साथ आप देख रहे हैं ग्लूकोज। और ये मैंने क्या किया है, ये जो भी मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है उस पर ये मुझे स्प्रे करना पड़ेगा, इसी बोतल का NS का। तो ये मैंने इसमें डाल लिया है आते ही, और ये हर 1 घंटे में स्प्रे करना पड़ता है।
ये लगा लो शुरू के 5 या 7 दिन तो इन सबको और खुद को भी ऐसे रखना पड़ता है जैसे जच्चा होता है ना, उसको रखा जाता है। तो अभी मैं 10:15 हो गए, तो रात को हर 1 घंटे बाद के अलार्म लगानी है मुझे और ये स्प्रे करना है। ऑब्वियसली मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो वाइफ जब भी उठेंगी उनसे करवाऊंगा, और जब मैं उठूंगा तो मैं खुद कर लूंगा बाथरूम में जाके शीशे के सामने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब देखते हैं कल सुबह जो ये मेरी हालत है ये क्या रहती है। आप खुद अगर देख पा रहे हो, नोटिस कर पा रहे हो, तो मेरी शक्ल सच में बिल्कुल चेंज हो गई। अजीब सा लग रहा है देख के कि मैं सत्येंद्र हूँ या क्या, ये कौन सा इंसान आ गया जो मेरे अंदर घुस गया, जिसने रूप बदल लिया मेरा। ठीक है, तो मिलता हूँ आप सबसे कल। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी रॉ फुटेज आप लोगों को देने की, कि जब आप बाल ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो क्या आपकी जर्नी रहती है बिल्कुल बिगनिंग से लेके, और जो भी तकलीफ़ें आती जा रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये मेरी पूरी जर्नी आप मेरे साथ रहिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ।